प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के बिजनौर में करेंगे रैली, हरिद्वार में भी करेंगे प्रचार। उत्तराखंड में पीएम मोदी के अगले 2 दिनों में 4 रैलियां, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी करेंगे प्रचार। यूपी में सीएम अखिलेश यादव शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। मायावती पीलीभीत और अमित शाह इटावा में अपनी अपनी पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह भूले मर्यादा, मायावती पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जो उम्मीदवार जाता है तब उसे पता चलता है, उनका कार्यकर्ता उनसे मिलने जाता है तब पता चलता है कि बहन जी राजनीति में नहीं है। बहन जी का तो प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी की सीटों पर वैलेंटाइन डे को करेंगे प्रचार। रायबरेली में 23 फरवरी को है मतदान। प्रियंका राहुल की साझा रैली 18 फरवरी को, 20 फरवरी से अमेठी में करेंगी प्रियंका प्रचार। वाराणसी में राहुल और अखिलेश की साझा रोड शो पर सस्पेंस, प्रशासन से नहीं मिल रही इजाजत। अलीगढ़ में राहुल गांधी ने किया लोगों को संबोधित, प्रधानमंत्री पर हमले के लिए उतारी उन्हीं की नकल। चुनाव जीतने के बाद शायद पहली बार एक प्रधानमंत्री खड़ा होता है। मित्रों, हिंदुस्तान गंदा है, इस देश को साफ करने की जरूरत है। मनमोहन सिंह जी के बारे में नहीं बोल रहे, वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो वो सिर्फ खत्म हुआ बजट सत्र का पहला फेज, 9 मार्च से होगी दूसरे हिस्से की शुरुआत। दिल्ली पुलिस ने चेन स्नैचर गिरोह के सरगना को पकड़ा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर धरना दे रहे छात्रों का प्रदर्शन हुआ उग्र, पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली में 2 नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ करने वाले 2 कैब ड्राइवर गिरफ्तार, पब्लिक ने जमकर की पिटाई। हुबली में अनुशासन के नाम पर शिक्षिका ने 6ठी क्लास की छात्रा के काटे बाल, कई दिनों से बाल कटवाने की दे रही थी हिदायत। झांसी में रेलवे कंट्रोल रूम में तैनात डिप्टी कंट्रोलर की मौत, सीनियर की फटकार के बाद लगा सदमा। मोदी नगर में लोकदल विधायक सुदेश शर्मा के चुनावी कार्यालय के बाहर अज्ञात बदमाशों ने चलाई गोलियां, विधायक को मिल चुकी हैं जान से मारने की धमकी। मुजफ्फरनगर में लोकदल पार्टी प्रत्याशी शहनवाज राणा पर अज्ञात हमलावरों की फायरिंग, चुनाव प्रचार के दौरान हुआ हमला। इंदौर में युवक को चाकू दिखाकर लूटा मोबाइल, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर के सामने हुई वारदात। बुलंदशहर ऑनलाइन स्कैम में एक सरकारी बैंक के अधिकारी और कंपनी पर लगे करोड़ों के घोटाले का आरोप, निवेशकों ने बैंक में किया हंगामा। पुणे में बिना टिकट यात्रा कर रहे मुसाफिर की रेलवे टिकट कंडक्टर और आरपीएफ पुलिसकर्मी ने जमकर की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, 1 फरवरी का मामला। दिल्ली में नेशनल लेवल की 2 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने लगाए कोच पर यौन शोषण के आरोप, एफआईआर दर्ज। आगरा में पुलिस ने किन्नर गिरोह के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गाड़ियों को लूटने का आरोप। लुधियाना में जमीन के विवाद में चली लाठियां, तलवार, पत्थर और गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। झांसी में बेकाबू कार ने 10 महिलाओं को मारी टक्कर, 8 की मौके पर मौत। मंदिर से लौट रही थी महिलाएं, गुस्साई भीड़ ने कानपुर झांसी में लगाया जाम। बीएसएफ के गायब जवान तेज बहादुर को सामने लाने के लिए पत्नी शर्मिला की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। बीएसएफ डीजी का बड़ा बयान, कहा जवानों के खाने के फंड को लेकर गड़बड़ी आई सामने, जांच का दिया भरोसा। अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर अलगाववादियों ने बंद रखी घाटी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच बंद रहे दुकान और बाजार। मध्य प्रदेश में पाक जासूसी एजेंसी आईएसआई के नेटवर्क का खुलासा, एडीएस की छापेमारी में 11 एजेंट गिरफ्तार। ट्रेन हादसे की साजिश का फिर खुलासा, चंदौसी अलीगढ़ रेल ट्रैक काटने की थी तैयारी, पटरी के पास ही रखे थे हथियार।